नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको आज हम एक नए टॉपिक की ओर ले चलेंगे, एक नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट का नाम है संविधान। तो संविधान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संविधान कैसे बना, उसमें कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से उसमें अनुच्छेद हैं और संविधान में कहाँ क्या उल्लेखित है, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को यहाँ पर हम कंप्लीट कराएंगे। तो बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो देखिएगा, बात करते हैं संविधान। तो संविधान आपको यहाँ पर देखिएगा कि संविधान का गठन कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं संविधान का गठन कैसे हुआ। संविधान एक ही दिन में तो गठित नहीं हुआ, संविधान गठन होने की कई प्रक्रियाएं रही हैं। तो उन प्रक्रियाओं में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि संविधान सभा का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन। याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर आपका मार्च जो कैबिनेट मिशन आया था वो कब आया था भारत में? तो ये आया था मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ये जो व्यक्ति होते थे ये कहाँ से आते थे? ये ब्रिटेन से आते थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों पर उस समय दबाव था कि भारत को अब भी आज़ाद कर दिया जाए, और भारतीयों की जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि एक संविधान होना चाहिए, तो उसके संबंध में कुछ व्यक्तियों को वहाँ से ब्रिटेन से भेजा गया था और उनको बस यही बताया गया था कि आप जाएं और वहाँ पर एक संविधान सभा का गठन करें। तो जो व्यक्ति आए थे जो संविधान सभा का गठन करने के लिए, उसमें देखिए इस मिशन में यानी कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे। और उसमें देखिएगा पहले व्यक्ति कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड ग्रिप्स थे। कितने व्यक्ति थे? यही 3 व्यक्ति थे जो संविधान सभा का गठन करने के लिए ब्रिटेन से भारत में आए थे। तो यहाँ पर पहले आप 3-4 पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात, तो संविधान सभा का गठन किस संस्तुति के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में आया। अब कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा का गठन होना था, जब कैबिनेट मिशन भारत आ गया था, उसमें जो सदस्य थे इनके सामने समस्याएं ये थी कि भारत के जो संविधान सभा है वो किस आधार पर गठित किए जाए। तो इसके लिए उन्होंने निर्णय निकाला कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ से कुछ सदस्यों को चुना जाए और वही भारतीयों के लिए क्या करेंगे? एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर बात करेंगे तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके संविधान में कुल कितने सदस्य को आना था? 389 सदस्य। यानी संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को चुना जाना था? तो 389 सदस्यों को चुना जाना था। और 389 सदस्य जो थे ये कहाँ से? कुछ सदस्यों को कहाँ से चुना जाता है? ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से, यानी जहाँ अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। और दूसरा था देसी रियासतें। तो देसी रियासतों से कितने सदस्यों को चुना जाना था? 93 सदस्यों को कहाँ से चुना जाना था? देसी रियासतों से। देसी रियासतें वो होती थी जहाँ पर राजा महाराजा शासन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? देसी रियासतें। क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो इंग्लैंड के जो थे, मतलब भारत क्या था? अंग्रेज़ों के अधीन था। तो ये वहाँ पर अंग्रेजी ही शासन चलता था, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर राजा महाराजा ही शासन करते थे। आगे है आपका, इसमें प्रेसिडेंसी क्षेत्र कितनी थी? 4। यानी 4 जो मुख्य थे वो प्रेसिडेंसी 4 थी। इन सदस्यों को मिला करके आपको कुल कितने? 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाने थे। पर इतना आपको याद रखना है कि कहाँ से कितने व्यक्ति गए थे। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थीं? तो महिलाएं देखेंगे कि कुल कितनी महिलाएं थीं यहाँ पर। तो कितनी महिलाएं थीं? कुल 15 महिलाएं थीं। कितनी? कुल संविधान सभा में कुल कितनी? 15 महिलाएं थीं। और जो संविधान सभा है, जब ये सब निर्णय हो गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, चुनाव के आधार पर होना चाहिए, तो ये सब जब
पहुंच गए, एक संविधान सभा का गठित हो गया, तो अब संविधान सभा की बैठकें शुरू होंगी। तो संविधान सभा की देखेंगे तो पहली बैठक कब हुई थी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। कहाँ, दिल्ली में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अब संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि हमेशा के लिए स्थायी नहीं थे बल्कि अस्थायी। तो आपको याद रखना है कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सबसे वयोवृद्ध थे, उसी के आधार पर इनको चुन लिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसके 2 ही दिन बाद, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और 9 के बाद दूसरी बैठक कब, 11 को हुई थी। तो 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या, स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। और राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया, तो 11 दिसंबर को चुना गया था। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 11 दिसंबर को क्या हुई, यानी 11 के बाद 13 दिसंबर को कौन सी घटना घटित हुई कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यानी कि जो संविधान बन रहा था, उस संविधान को बनने के पीछे कुछ जो है, क्यों बन रहा था संविधान, तो उसका, जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है कि हमको पढ़ लिख के क्या करना है, एक अच्छी नौकरी करना, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब यहाँ पर संविधान बन रहा था, तो संविधान बनने के पीछे जो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा में, तो किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था, तो प्रस्ताव में यहाँ पर देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारतीयों की इन्हीं स्वतंत्रताओं को लेकर के ही प्रस्ताव को पेश किया गया था। यानी कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों को क्या कर सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता दे सके। यानी कि व्यक्ति को समाज में समान समझना चाहिए, उसको अगर कोई चुनाव लड़ रहा तो उसमें भी सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, आर्थिक अधिकार होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय चुन ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या किया गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे देखिएगा यहाँ पर 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया। देखो यहाँ पर प्रस्ताव आप देखेंगे 13 दिसंबर को पेश होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, लेकिन जो संविधान सभा होती है, क्योंकि संविधान सभा में और भी व्यक्ति होते हैं, तो सभी व्यक्तियों ने उस संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया गया था उसे कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जून 1947 को स्वीकार किया गया था। ये इन पॉइंट को भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछता है और 4 ऑप्शन होते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ, इसे किसने पेश किया और इसको कब स्वीकार किया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे याद कर लेना है। एक बार नहीं याद हो रहा, 2 बार याद हो रहा, लेकिन अब जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अभी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रश्नों को कराएंगे यहाँ पर, तो वो प्रश्न आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएंगे। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिए संविधान को बनने में अब कितना समय लगा। तो देखिए संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में कितना समय लगा,
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी कि आप देखिएगा पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा आखिरी बैठक कब होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1949 को होती है क्या, संविधान सभा की अंतिम बैठक। क्या होती है, अंतिम बैठक। तो इस तरीके से देखेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा समय संविधान को बनने में। आगे देखिएगा यहाँ पर, अब इसी तरीके से देखिएगा पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब कि नवंबर 2 महीना पहले ही नवंबर में ही संविधान क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था, लिखित पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर पीछे बताया है कि पीछे के वीडियो में 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से संविधान क्यों लागू किया गया था। इसका कारण हम बता चुके हैं कि जो आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो जो रावी नदी के तट पे सबसे पहले झंडा फहराया था और प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया था। इसी को ध्यान में रखते संविधान को जो है 2 महीने के लिए रोक दिया गया था और 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए संविधान सभा में कुल 4 वाचन हुए थे तथा 12 अधिवेशन, टोटल कितने, 12 अधिवेशन कहीं पे, ठीक। तो 12 अधिवेशन हुए थे। चौथे अधिवेशन में देखिए कुछ ऐसे अधिवेशन थे जिन अधिवेशनों की कुछ खास बातें थी। अब देखिए संविधान में कुल कितने यहाँ पर आपके, हाँ, चौथे अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, और चौथा अधिवेशन देखिएगा कब हुआ, 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जैसे कि आपको पता है कि 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को। तो उसका कारण यही है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा कलर है, तो आप देख सकते हैं केसरिया, बीच में कौन है, तो आपका सफ़ेद है, नीचे कौन है, हरा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हरा किसका, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है, और केसरिया आपका कहे का त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अब बीच में जो नीले कलर का है ये क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, चक्र है, और ये चक्र में कितनी 24 तीलियाँ हैं। और चक्र किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर प्रगति का, जिस प्रकार से चक्र चलता है उसी तरीके से प्रगति हमेशा होती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको भी आपको समझ लेना है। आगे देखिएगा, अब देखिए संविधान की प्रमुख समितियां व अध्यक्ष, देखिएगा कि संविधान की प्रमुख समितियों में देखिएगा यहाँ पर समितियों की अगर हम बात करें तो समितियां देखिएगा, हाँ, तो समितियों में देखिएगा सबसे पहले आप देखिएगा संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आपका प्रारूप समिति, यहाँ से ये बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था क्या, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आगे देखिएगा संघ समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक आयोग की समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, तो यहाँ पर बनाया गया था किसको, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक आयोग किसके तो सरदार पटेल ही थे। और झंडा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कुछ समितियाँ थी और उन समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसके बारे में यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर तो बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपका अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, यहाँ पर देखेंगे कौन थे, तो यहाँ पर देखिए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव थे। कौन थे, तो B.N. राव थे, क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान जो बनना था उस संविधान के जो सलाहकार थे कौन थे, संवैधानिक, तो B.N. राव को याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है झंडा वाला, तो हमने बताया दिया इसके अध्यक्ष J.B. कृपलानी, ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष के रूप में J.B. कृपलानी बनाए गए थे, उपाध्यक्ष है यहाँ पर, ठीक है।
उपाध्यक्ष है, ठीक है, उपाध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है, उपाध्यक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी, एक एक नज़र में आपने देख लिया, इसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत। देखो, जो भारतीय संविधान बना हुआ है, वो संविधान जो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उसमें दिमाग में रख के ही बनाएंगे। लेकिन जब भारतीय संविधान जो बन रहा था, वो जो संविधान बन रहा था उस समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। कितने देश? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। और जो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो जिस देश के संविधान से जो भी बातें अच्छी लगी उनको क्या कर लिया गया, सीधा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 11 से 12 देश ऐसे हैं जहां से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा भारतीय संविधान के स्रोत। तो आप देशी स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? तो देशी स्रोत में आपको ये याद रखना है कि जो भारत का शासन था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो 1935 का अधिनियम था, उस अधिनियम से सीधा 2/3 भाग सीधा ले लिया गया है। किससे? सीधा क्वेश्चन आता है कि 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और बाकी आप देखेंगे विदेशी स्रोत के अंतर्गत आते हैं वो चीज़ें, जो अमेरिका के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर और भी देश हैं जहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। अब आगे देखिए, बात करते हैं तो यहाँ पर अब देखिए इस तरीके से और भी यहाँ पर देश लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से आप देखेंगे राष्ट्रपति और अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। और एकल प्रणाली, एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता है यहाँ पर, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपात है, ये आपात उपबंध लिए गए हैं, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है। सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर जो है हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो इनको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आपका कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइप करते हुए छूट गए हैं। जैसे यहाँ पर अमेरिका है, तो यहाँ से अमेरिका से आपको एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, क्या हैं? जो मौलिक अधिकार हैं, क्या? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। यहाँ पर ये याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद, उपाध्यक्ष का पद और मौलिक अधिकार सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये सब कहाँ से? ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक सरसरी नज़र में आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको एक एक सरसरी नज़र में पढ़ लेना है। बाकी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, और जब लाइव पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा एक एक पॉइंट को कितने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहें और अच्छे से इसको पढ़ते रहें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहे हैं उसको कमेंट में डालिएगा ताकि हम उसको देखें और आगे के सेशन में आपको बेहतर तरीके से उसको बताने का क्या करें? प्रयास करेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर और देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन उनको हम आगे डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतने ही हमने बताया ना कि 60 देशों के संविधान का जब अध्ययन किया गया था, तो यहाँ पर और आपके देश हैं जहाँ से बहुत और सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट हैं जहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पर आपका अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि अब मूल संविधान में और वर्तमान में। तो मूल संविधान में देखेंगे भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद
थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वर्तमान समय देखेंगे तो यहाँ पर आपके भाग वही हैं, 22 ही हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कहीं 25, तो 25 नहीं है, भाग के अंतर्गत जैसे का है तो 4 का कर दिया, ठीक है, तो 9 है तो 9 का कर दिया, इस तरीके से बढ़ गए हैं, लेकिन जो है वो मूल जो माने जाते हैं वो 22 ही हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थीं तो कितनी अनुसूचियाँ हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई, यानी कि 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई। और अनुसूचियाँ होती क्या हैं, जब संविधान लिखा जा रहा था जो चीज़ें छूट रही थी उनको अनुसूचियों में डाल दिया गया था। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 450 प्लस लिखा हुआ है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद आपके और बढ़ चुके हैं, लगभग 467-68 के आसपास हो चुके हैं, तो 450 प्लस हमने कर दिया है। ठीक, तो अब देखिए जो 4 अनुसूचियाँ आपकी बढ़ी हैं, अब देखिए 4 अनुसूचियाँ जो बढ़ी हैं वो कौन कौन सी बढ़ी हैं, जैसे 8 तक तो आपको हम बताएंगे, लेकिन 4 तो जैसे देखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या है, 51वां संविधान संशोधन जब हुआ था और ये प्रथम संविधान संशोधन था तो भूमि सुधार तथा संपत्ति संबंधी बातों को यहाँ पर जोड़ दिया गया था। किस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो और 10वीं अनुसूची में देखिएगा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जैसे ये 1951 में जोड़ी गई वैसे ये 1985 में जोड़ी गई। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां था। और ठीक, तो इस तरीके से और संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो दल बदल कानून, यानी कि जब कोई पार्टी, जब जैसे चुनाव होता है, जैसे आपने भाजपा से लड़ा और पता लगे सरकार बन गई, किसी दूसरी की सपा की बन गई या कुछ और दूसरी पार्टी की बन गई, तो आप वहाँ पर अपने चाहते हैं कि विधायक की भी बनी रहे और दूसरी पार्टी में भी शामिल हो जाएं। तो ऐसा नहीं, इसके कुछ नियम बनाए गए जिसके अंतर्गत अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो है विधायकी और सांसदीय जो भी है वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से नियम कानूनों को यहाँ पर बताया गया। अब देखिए 11वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है, 93 में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ। और ये इसमें क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था, ये पूरा पंचायती राज व्यवस्था पूरा एक टॉपिक ही है, इसको हम बेहतर तरीके से यहाँ पर आगे हम आपको बताएंगे। तो याद रखिए 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जैसे ये 52वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन और 1993 में जोड़ी गई थी। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज व्यवस्था आप देखते हो जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो यह पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है, बलवंत राय मेहता समिति की। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में कितना आरक्षण है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आपको व्यवस्थित तरीके से बताएंगे। अब देखिए 12वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो 12वीं अनुसूची भी आपकी 1993 में, और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 74वां संविधान संशोधन था, जिसमें नगर पंचायत के संबंध में बातें कही गई। जैसे इसमें यहाँ पर 29 विषय हैं, तो वैसे यहाँ पर 18 विषय पर हैं, 18 विषय हैं जिसमें नगर पंचायत संबंधी। तो ये आपकी बातें हो गई आपके संविधान से जो मुख्य बातें थीं। इतना ही आज के टॉपिक में रखते हैं, फिर आगे के सेशन में हम आपको इससे आगे के टॉपिक बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें और कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हमको भी पता चले इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या बेहतर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो आगे हम चीज़ें को और बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।